देखो विद्यार्थियों, अब हम 10.1 प्रश्नावली को हल करने जा रहे हैं। यहाँ पे दिया है त्रिभुज। ये त्रिभुज AOC और DOC सर्वांगसम है। तो कौन सा कथन सही है? सर्वांगसम होता है उसका 3 अवयव बराबर होता है। जैसे इसमें का इसको बराबर दिया है, इसके बराबर ये है, ये इस भुजा के बराबर ये भुजा है। तो इसको जैसे लिखेंगे इस त्रिभुज को, वैसे ही इसको लिखना पड़ेगा। तो AOC लिखे हैं, तो AO पहले आ गया है, तो उसी के बराबर ये DO है, और OC के बराबर OB है। तो इस प्रकार लिखा आ जाएगा AOC बराबर AO, तो इसके बराबर है DO, और C AOC तो DOB। ये वाला कथन सत्य होगा। इसी के जैसे दूसरा दिया है ABC सर्वांगसम है PQR। तो इसको इस प्रकार कौन सा कथन सत्य होगा? तो ABC ये वाला भुजा बराबर है और BC, तो AB के बराबर है PQ, और BC लिखाया है, तो BC के बराबर होगा 4 ये वाला। तो ये ऐसे लिखा जाएगा QPR लिखा जाएगा। त्रिभुज सर्वांगसम होगा QPR। यदि इसी को जैसे देखो समझाने के लिए लिख देता हूँ, BCA लिखेंगे। त्रिभुज BCA, ये BCA है, तो इसको पहले लिखे हैं, उसके बाद इसको लिखे हैं, तो उसमें होगा, तो इसके सर्वांगसम लिखा जाएगा त्रिभुज BC 4 है, तो इसमें का RQ 4 है, और CA 3 है, 4 आया फिर 3 आया, तो ये PRQ हो जाता। 4 मतलब पहले आएगा, तो PRQ आ जाएगा। देखो BC मतलब 4 पहले आया, तो इसका ये PR, और उसके बाद BCA, उसके बाद BCA 3 आया, 4 आया फिर 3 आया, तो ये 4 आया फिर 3 आया। तो वैसे ही इसको लिख सकते हैं, त्रिभुज BCA सर्वांगसम PQR, इस प्रकार लिख सकते हैं। अब इसका 11वां प्रश्न को बनाते हैं। 11वां प्रश्न में इस प्रकार प्रश्न दिया है, ये दो त्रिभुज हैं, दो त्रिभुजों में ये AC बराबर AE दिया है, AB बराबर AD दिया है, ये AC बराबर AE दिया है, और AB बराबर AD दिया है। चित्र इस प्रकार है कि इसके बराबर इस भुजा को दिया है, इस भुजा के बराबर इसको दिया है, और इस भुजा के बराबर इसको दिया है। तो अब AC बराबर AE दिया है, AC बराबर AE दिया है, और AE बराबर AB बराबर AD दिया है, और एंगल इस एंगल के बराबर इस एंगल को दिया है। तो दोनों को BC बराबर DE सिद्ध करना है, ये BC बराबर DE सिद्ध करना है। तो सबसे पहले दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करते हैं। सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए उसमें 3 अवयव को बराबर सिद्ध करते हैं। इसके लिए एंगल BAD बराबर EAC दिया है। तो देखो BAD, ये दो चीज़ तो हमको बराबर मिल गए इन दोनों त्रिभुज में। अब इस त्रिभुज ABC और ADE में ये दो चीज़ तो बराबर दिया है, और BAD भी दिया है, लेकिन ये इतना है। तो इसमें इस एंगल को दोनों में जोड़ देंगे। तो एंगल BAD में ये BAD में जोड़ देंगे एंगल
एंगल डी ए सी और इधर जोड़ देंगे एंगल ई ए सी में एंगल जोड़ देंगे डी ए सी। दोनों तरफ इतना जोड़ सकते हैं। कोई भी में समीकरण का एक गुण है कि दोनों पक्षों में उतना ही जोड़ सकते हैं, उतना ही घटा सकते हैं। अब देखो, इन दोनों को जोड़ने के बाद ये वाला एंगल बन जाएगा बी ए सी बन जाएगा। एंगल बी ए सी बन जाएगा। ये एंगल बन जाएगा ये बन जाएगा डी ए ई बन जाएगा। ये बन जाएगा डी ए ई बन जाएगा। इस प्रकार देखते हैं हम त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी ई में 3 बराबर हो गया। दोनों में इसके बराबर ये हो गया, इस त्रिभुज का ये वाला भुजा हो गया और इस त्रिभुज का ये वाला भुजा हो गया। इस त्रिभुज में ए बी सी में इसके बराबर ये वाला हो गया ए डी ई, तो इस भुजा के बराबर ये भुजा हो गया। तो 2 चीज़ बराबर हो गया और दोनों में इस एंगल के बराबर ये एंगल हो गया, तो तीसरा बराबर हो गया। इसलिए त्रिभुज ये क्या हो जाएगा ए बी सी सर्वांग होगा। त्रिभुज ए डी ई ये दोनों सर्वांग होगा। ये कौन से गुण से? ये भुजा है, भुजा और कोण है, तो भुजा कोण भुजा सर्वांग भुजा कोण भुजा सर्वांग 3 चीज़। अब दोनों त्रिभुज में 3 बराबर हैं तो सर्वांग हो गया। अब सर्वांग हो गया तो उसके चौथे अवयव को बराबर लिख सकते हैं। इसलिए लिख सकते हैं बी सी बराबर डी ई। इसको लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे? सर्वांग त्रिभुज के संगत अवयव, सर्वांग त्रिभुज के संगत अवयव, इसको लिख सकते हैं सी पी सी टी। इसी प्रकार अन्य सवाल को भी बना सकते हैं।